trust you in your presence daily live. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender, Lord. I give myself to thee. Fill me with your love and power. Let your blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender now. I feel your sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to your name. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, my blessed. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. भजन संहिता 146 1 से लेके 6 तक इस तरीके से लिखा है। याह की स्तुति करो, हे मेरे मन, याह की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य वो है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। आमीन। इंग्लिश में इस तरीके से लिखा है, साम 146। Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God while I have my being. Put on your trust in princes, in a son of man, in whom there is no salvation. When his breath departs, he returns to the earth. On the very day his plans perish. Blessed he who
whose help is the God of Jacob, who hope is in the Lord his God, who made heaven and earth, the sea, and all that is in them, who keeps faith forever. Amen. So एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है, and I welcome you all on behalf of Hold Your Cross and as in family, as in congregation, and जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे हैं, जितने लोग भी हमारे साथ जूम पर हैं, परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीषित करे। और हमारा ऑर्डर ऑफ वर्शिप इस तरीके से रहेगा कि हम लोग इसके बाद में ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे, उसके बाद का समय होगा जब हम परमेश्वर की हमदो सिताइश और प्रेजेंट वर्शिप करेंगे। देन आफ्टर हम लोग प्रार्थना प्रेयर पॉइंट्स टाइम में जाएंगे, जो प्रार्थना निवेदन हमारे पास में पूरे सप्ताह आते हैं, हम उन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद का समय होगा जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर के आएंगे। और आज हमारे बीच में डॉक्टर जोएल डैनियल साहब हैं, जो कि सेंट स्टीफन न्यू दिल्ली से हैं, वो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में लेकर के आएंगे। उसके बाद का समय होगा कि अगर किसी की कोई टेस्टमनी है, थैंक्स गिविंग है, सो वो अपने आप को अनम्यूट करके वो थैंक्स गिविंग और टेस्टमनी दे सकता है। देन आफ्टर क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन। और मैं देख सकता हूँ कि हमारे साथ रेवरेंड डैनियल साहब भी जुड़े हुए हैं। तो भाई साहब, आई विल रिक्वेस्ट यू टू लीड अस इन दिस ओपनिंग प्रेयर प्लीज। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक और सुंदर संध्या काल पवित्र दिन परमेश्वर ने हमारा जीवन में लिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह के समय प्रभु आपका चरणों में स्तुति महिमा आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया है। हालेलुया। एक सुंदर शाम का वक्त दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। थोड़ी देर हम जो प्लेटफॉर्म में प्रभु आपका स्तुति महिमा आराधना करते समय परमेश्वर की बड़ा अनुग्रह हमारे संग बना रहने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। शुरुआत में गीत गाकर परमेश्वर आपका महिमा आराधना कर सके, बिचवाई की प्रार्थना करने में, वचन सुनने में प्रभु हमें मदद कर परमेश्वर। हालेलुया। भक्तों को, दासों को हाथों में लेके इस्तेमाल कर परमेश्वर का अनुग्रह दया शुरू से लेकर अंत तक हमारे संग बना रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नेटवर्क, इंटरनेट सब कुछ सही चलने के लिए प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। आज रात का जो वचन, गीत गाना, सब कुछ परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर आपका उपस्थिति में समर्पित करते हैं। जुड़े हुए सभी भक्तों के लिए धन्यवाद, जो जुड़ने जा रहे हैं उनके लिए धन्यवाद, लीड करने वाला प्रभु के दास के लिए धन्यवाद। प्रभु शक्ति, सामर्थ, अभिषेक परमेश्वर दे प्रभु जी। हालेलुया। आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु ने हमारा प्रार्थना विनती सुन लिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में सुनो और ग्रहण कर हमारा स्वर्गीय पिता। आमीन। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच भाई साहब, मे गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. एंड अब ये वो समय होगा जब हम प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे, एंड आई कैन सी सिस्टर ज्योति एंड आरती इज विद अस। सो ओवर टू यू सिस्टर आरती एंड ज्योति, कि परमेश्वर की हमदो सिताइश के लिए आपने जो गीत तैयार किए हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं गीत गाकर। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके आराधना स्तुति को लेकर परमेश्वर आपके चरणों में झुकते परमेश्वर। जितने भी जन परमेश्वर, दास दासी परमेश्वर, विश्वासी भाई बहन परमेश्वर इस छोटी सी संगति में जुड़े परमेश्वर, पवित्र आत्मा अपने हाथों में लेकर अपनी महिमा के लिए स्वर्गीय पिता इस्तेमाल करना। धन्यवाद करते हैं हर एक जीवन से अपनी महिमा लेना। धन्यवाद करते हैं, आराधना में करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आराधना, 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 आराधना,
धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय
बहाया, मुझ पापी को दे सिखा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही जान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही जान। पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। किस्मत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। किस्मत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। जगत में तेरा नाम रहे, हालेलुया, जगत में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। उस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी सिखा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी सिखा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर, अपनी महिमा लिया, धन्यवाद परमेश्वर। आगे के भाग में जाते हैं, आपके दास दासी को आपके हाथों में समर्पित करते। पिता, अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करना, पवित्र आत्मा दया करना। छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रेज द लॉर्ड। Amen. Amen. Thank you so much. May God bless you, Sister Jyoti and Aarti, for such a wonderful and powerful songs, praises. परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत आयत से आशीषित करे और आने वाले समय में
एक बड़ी योजना के तहत आपको इस्तेमाल करने पाए। मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और अब ये वो समय होगा कि जब हम लोग उन प्रार्थना निवेदनों पे जाएंगे, प्रेयर रिक्वेस्ट पे जाएंगे जो ड्यूरिंग द वीक हमारे पास आती हैं। जितने लोग भी आज फेसबुक पे हैं या आने वाले समय में जब हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ते हैं, मैं आप सबसे निवेदन और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने प्रेयर पॉइंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो वी आर प्रेइंग एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन। और आपके किसी भी तरीके का कोई टेस्टमनी है, कोई थैंक्स गिविंग है, आप एक छोटा सा वीडियो भी हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आने वाले दिनों में बेसिकली जिस तरीके से हमने अपने पेज को ऑल अक्रॉस ग्लोब ले जाने का एक परमेश्वर ने हमें हमें विजन दिया है, एक जरिया बनाया है। सो हम आपकी उस टेस्टमनी को, वेदर वो छोटी सी हीलिंग है या बड़ी सी गवाही है, नो मैटर, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, परमेश्वर अगर हमें रात के बिछौने से सुबह की सुबह तक लेके जाता है तो इससे बड़ा अनुग्रह कोई भी नहीं हमारे जीवनों में। सो इस बात के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। सो अब ये वो समय होगा जबकि हम प्रेयर पॉइंट्स पे जाएंगे। आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट हियर। ओके, सो दिस इज द डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हम लोग दुआ करेंगे अपने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, एंड सभी चर्चेस और कॉन्ग्रीगेशन के लिए, और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, और अपने सराउंडिंग में जितने भी देश, कंट्रीज पाए जाते हैं, उन सभी जगहों पे परमेश्वर की शांति बनी रहे। विल प्रे स्पेशली फॉर दिस लेंटन सीजन, जो एक एक बहुत सारे रेनोवेशन का समय होता है, जब हम आत्मिक रूप से अपने आप को जांचते हैं और परमेश्वर की इस ओबीडियंस में चलने की कोशिश करते हैं। सो मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि ड्यूरिंग दिस लेंटेन सीजन 40 डेज, काफी समय निकल भी गया है, लेकिन हम अपने आप को जरूर जांचें इन 40 दिनों में कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों में क्या काम किया है और हमने परमेश्वर के लिए क्या किया है, ये समझना बहुत जरूरी है। विल प्रे फॉर मिस्टर प्रवीण जनकवार टू रिसीव जीसस, परमेश्वर को वो ग्रहण करने वाले हो सके अपने आने वाले समय में। हम दुआ करेंगे महाराष्ट्र बाइबल कॉलेज के लिए कि वहां पे पीस, यूनिटी और जस्टिस बना रहे। विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर मिसेस अभिषेक सिंह जो कि लखनऊ से हैं और कैंसर से सफर कर रही हैं, परमेश्वर इनको भी अपनी चंगाई में ले। विल प्रे फॉर खुशबू हु इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। हम इस बच्ची के लिए पहले भी हम लोगों ने दुआ करी है। सो परमेश्वर इस बच्ची को भी अपने लहू में ले। And we'll continue to pray for Laksh and Amrit who are suffering from cancer. परमेश्वर इन दोनों बच्चों को भी अपनी चंगाई और शिफा मिले। We'll continue to pray for every sick person का, अगर कोई हमारे परिवार में बीमार है, कोई हमारे चर्च में है, हमारी सोसाइटी में है, जो परमेश्वर में है या नहीं भी है, जिसको भी हम जानते हैं, हम नाम लेके अपने घरों में अपने इस वक्त दुआ कर सकते हैं। We'll continue to pray for all the children और youth जो for good health and godly wisdom, कि जो लोग बोर्ड का एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं या छोटे क्लासेस के फाइनल एग्जामिनेशन चल रहे हैं, परमेश्वर उन्हें वो बुद्धि दे कि वो जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको अच्छे से लिखने वाले हो सकें। विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर ऑल द ओल्ड एज पीपल इन आवर कॉन्ग्रीगेशन फॉर गॉड स्ट्रेंथ एंड ब्लेसिंग इन देयर लाइफ। हम उन सभी बुजुर्गों के लिए दुआ करेंगे जो हमारे घरों में हैं, हमारी कॉन्ग्रीगेशन में हैं, कलीसिया में हैं, कि परमेश्वर उनको हमारे जीवनों में बना के रखे, उनकी लाइफ को, उनके उनकी जिंदगियों को, उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखे। We'll continue to pray for all the pastors and missionaries and their families. हम जितने भी पास्टर्स हैं और जितने भी मिशनरीज हैं, हम उनके लिए और उनके परिवारों के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि ये इतना आसान जॉब नहीं है। परमेश्वर की वो बुलाहट है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वो चाहे पास्टर के लिए हो, चाहे वो एक रिमोट एरिया में मिशनरी के लिए हो, तो परमेश्वर उन सभी जरूरतों को पूरा करने वाला हो सके। विल प्रे फॉर, इनफैक्ट ये रिपीट हो गया है, एंड विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर द होल्ड योर क्रॉस एंड द एंटायर कॉन्ग्रीगेशन टू रिमेन इन फेथ। परमेश्वर हम सभी को एक अपने उस विश्वास में रखे, उस आज्ञाकारिता में रखे जो एक बोझ उन्होंने हमें एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन दिया है। अगेन आई विल रिपीट द ईमेल आईडी holdyourcross@gmail.com। अगर आपका कोई टेस्टमनी है, किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके की काउंसलिंग चाहते हैं, किसी भी तरीके का चैलेंज लाइफ में है, वेदर इज टुवर्ड्स योर एम्प्लॉयमेंट, वेदर इज टुवर्ड्स योर मैरिज, एंड एनी सॉर्ट ऑफ चैलेंज, जहां पे आपको प्रार्थना की जरूरत है, जहां पे आपको लगता है कि आपको एक काउंसलिंग चाहिए, आप प्लीज हमें जरूर बताएं। और जिस नंबर से आपके पास में फ्लायर और क्रिएटिव पहुंचता है, आप उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो आइए दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु परमेश्वर,
एक बार फिर से आज की शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि ये समय हमारा नहीं है, ये समय आपका है परमेश्वर। दिस इज द टाइम परमेश्वर, जिस अब आपने हम सभी को यहाँ पे इकट्ठा किया है। पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति और सामर्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम उन गीतों को सुनने और गाने वाले हो सके परमेश्वर, जो आपकी सामर्थ्य में थे, आपको भाने वाले थे परमेश्वर। यहाँ बैठे हर एक जन को प्रभु यीशु नासरी मैं आपके लहू के बारे में दे देता हूँ परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु यीशु, हम दूर दूर अपने स्थानों में, अपने घरों में हैं परमेश्वर, लेकिन हमें पता है प्रभु यीशु कि आप हमारे मध्य में हैं। पवित्र आत्मा, आप उन्हें अपने उस आग से भर दें परमेश्वर, की आज की शाम परमेश्वर, जब इस वर्शिप के बाद में प्रभु जी, जब वो इस वर्शिप से अपने अपने बिछौनों पे जाते हैं परमेश्वर, अपने घरों में एकांत में होते हैं परमेश्वर, आपके उस विजन को देखने वाले हो सकें परमेश्वर, कि जिस तरीके से प्रभु यीशु यशाया नबी ने आपके विजन को देखा था परमेश्वर, और इस लेंटन सीजन में अपने पापों का अंगीकार करने वाले हो सकें और अपने शॉर्ट कमिंग्स को पहचानने वाले हो सकें परमेश्वर, क्योंकि तब आप हमें प्रभु जी बहुतायत से उस जीवन की तरफ लेकर के जाएंगे परमेश्वर, उस आशीष में लेकर के जाएंगे जो आपने हमारे लिए रख छोड़ी है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु नासरी, यहाँ बैठे हर एक जन के लिए परमेश्वर, और खास करके प्रभु इन प्रार्थना निवेदनों के लिए परमेश्वर। हम अपने देश के लिए परमेश्वर, अपने लीडर के लिए, अपने हुक्मरानों के लिए परमेश्वर, प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, चीफ मिनिस्टर्स के लिए, स्टेट मिनिस्टर्स के लिए परमेश्वर, और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं प्रभु यीशु नासरी, उन सभी के लिए दुआ मांगता हूं परमेश्वर, कि आप अपनी सामर्थ और अपनी विजडम से लें परमेश्वर। और आने वाले समय में प्रभु आपकी समृद्धि, आपकी शांति परमेश्वर इस देश में पाई जाए परमेश्वर। हम सभी चर्चेस के लिए, सभी कलीसियाओं के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, वहां पे आपका भय हो परमेश्वर, आपके लोग प्रभु यीशु आपको सिर्फ जानने और पहचानने वाले ना हो बल्कि आपके वचन पे जीवन भर चलने वाले हो सकें परमेश्वर। ओ जी पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक बीमार को प्रभु यीशु मैं आपके करीब लेकर के आता हूं परमेश्वर, चाहे वो खुशबू हो परमेश्वर, चाहे वो लक्ष्य ही क्यों ना हो परमेश्वर, चाहे वो अमृत क्यों ना हो परमेश्वर, चाहे वो अभिषेक सिंह क्यों ना हो परमेश्वर। प्रभु यीशु, हमें पता है अगर हमारे जीवन में ये बीमारी आती है, वो आपकी महिमा और जलाल का कारण बनने वाली है परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु यीशु नासरी, ये सारे लोग परमेश्वर उस चंगाई को पा करके आपको धन्यवाद और उस प्रेजेस की भेंट चढ़ाने वाले हो सकें, जिसके लिए परमेश्वर आपने इनको चुना है परमेश्वर। सामर्थ्य पिता, मैं आपके लहू की सामर्थ्य में परमेश्वर इनको धो देता हूं, और आने वाले समय में परमेश्वर वो चंगाई मांग लेता हूं जो प्रभु यीशु नासरी आपकी तरफ से है परमेश्वर। हम अपने जवान बच्चों को परमेश्वर, उन सभी टीनेजर्स को परमेश्वर आपके करीब लेकर के आते हैं, जिनके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं परमेश्वर, या जो अपने क्लास वाइज फाइनल एग्जाम दे रहे हैं परमेश्वर, आप उन्हें अपनी सामर्थ्य में भरें, अपने उस डायरेक्शन में लें परमेश्वर, कि वो इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु अपने संसार को काम को करते हुए परमेश्वर, लेकिन उन्हें ये चीज पता हो कि उन्हें वर्शिप आपकी करनी है परमेश्वर, उन्हें आपके पीछे चलना है प्रभु यीशु नासरी, आप उस सामर्थ्य में रखिएगा परमेश्वर। हम अपने बुजुर्गों को आपके करीब लेकर के आते हैं, अपनी कलीसिया के हर एक बुजुर्ग को परमेश्वर, अपनी सोसाइटी के हर एक बुजुर्ग को परमेश्वर, जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं भी जानते हैं परमेश्वर, लेकिन आप उनको जानने वाले हैं परमेश्वर, उन सभी को आपके करीब लेकर के आते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है प्रभु यीशु नासरी आपने उनको प्रभु चुना है परमेश्वर, उनके जीवनों को प्रभु जी अभी तक आशीषित किया है, और यह हमारा विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी परमेश्वर वो आशीष उन पर बनी रहेगी। अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं परमेश्वर, अगर कोई बीमार है प्रभु यीशु नासरी, हम उस चंगाई को मांगते हैं उनके लिए परमेश्वर। प्रभु यीशु, हम खास करके दुआ करते हैं अपने पास्टर्स के लिए, अपने मिशनरीज के लिए परमेश्वर, क्योंकि वो बुलाहट परमेश्वर ये आपके राज्य के लिए काम कर रहे हैं परमेश्वर, आपके वचन की सेवकाई कर रहे हैं परमेश्वर। चैलेंजेस इस संसार में बहुत सारे होंगे प्रभु यीशु नासरी, लेकिन हमें ये भरोसा पूरा है कि जब आपने इनके हाथ को पकड़ा है परमेश्वर, तो वो रास्ते सुगम हो जाएंगे परमेश्वर, एंड उन जगहों पे रास्ते बनेंगे परमेश्वर जहां हमारी सोच और बुद्धि जाके खत्म हो जाती है, रुक जाती है प्रभु यीशु नासरी। आप इनकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर, हर एक दुख तकलीफों को प्रभु यीशु नासरी दूर करिएगा और अपने भंडार से पूरा करिएगा परमेश्वर। स्पेशली होल्ड योर क्रॉस के लिए दुआ करता हूं परमेश्वर, आने वाले दिनों में परमेश्वर, जब हम लोग एज एन कांग्रीगेशन बड़े होते हैं परमेश्वर, एज एन फैमिली बड़े होते हैं प्रभु यीशु नासरी, आप उन्हें हमें वो दर्शन दीजिएगा, वो विजन बताइएगा परमेश्वर, कि हम उसको उस तरीके से लेके आगे बढ़ने वाले हो सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु नासरी कि पिछले दिनों में जो आपने हमें विजन दिया है परमेश्वर, हम उस पर काम करने वाले हो। ऐसी अपॉर्चुनिटीज दीजिए परमेश्वर, ऐसे रिसोर्सेज इकट्ठा करिए प्रभु यीशु, कि हम वन जा करके परमेश्वर आपके उस ओबीडियंस को पूरे करने वाले हो सके परमेश्वर।
सामर्थ्य पिता, अब इस वक्त खास करके दुआ करता हूं अपने स्पीकर के लिए परमेश्वर, जब वो आपके वचन को लेकर के आते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरिए परमेश्वर, कि वो आज आपके वचन की सेवकाई परमेश्वर इस तरीके से करने वाले हो सके परमेश्वर, कि हमारी आत्मा और मन प्रभु यीशु नासरी भर करके परमेश्वर हम आपकी उस आशीष को ग्रहण करने वाले हो सके। हमारी हर एक एक्सपेक्टेशंस को प्रभु यीशु नासरी आप अपने भंडार से और अपने इस वचन से पूरा करिएगा प्रभु। बाकी वक्तों में परमेश्वर इस पूरी वर्शिप को आप अगुवाई करें, आप लीड करें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। So thank you so much, and this is the time I'll welcome you, Dr. Joel Daniel. He is from St. Stephen, New Delhi. Or this is what I know about Dr. Joel Daniel, and rest I'm living on him. बाकी का मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं, और मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर जोएल डैनियल आपका इस वर्शिप में, कि परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य में लेकर के आज आया है। आई नो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला, इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर की महिमा करता हूं। सो ओवर टू यू डॉक्टर जोएल। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर खुदा का, और साथ में होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री का, कि उनकी वजह से एक ऐसा अवसर मुझे मिला कि मैं आप सभी के बीच में आकर इस प्रार्थना सभा में मैं शामिल हो पाऊं, और साथ में परमेश्वर के संदेश से हमें कुछ बातों को मैं आपके बीच में बांट सकूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी भी, पहले से काफी बेहतर है, लेकिन अभी भी ठीक नहीं है। तो सब कुछ परमेश्वर की पवित्र आत्मा पर छोड़ते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जिस प्रकार चाहता है उसी प्रकार आगे बढ़ाने पाए। तो जल्दी से तेजी से हम वचन में जाएंगे। तो हमारा जो इस सभा का जो थीम था उसमें हम जाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 4:19, जिसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। We love because he first loved us. आमीन। यहाँ पर यदि हम देखें तो एक प्रेम का एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान यहाँ पर हो रहा है। हालेलुया। एक प्रेम वो है जो परमेश्वर ने हमसे किया, और एक प्रेम वो है जो हम परमेश्वर से करते हैं। आमीन। तो जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वो प्रेम की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। सर्वश्रेष्ठ प्रेम, हाईएस्ट डिग्री ऑफ लव, जिसे अगापे भी कहा जाता है। सेल्फलेस, अनकंडीशनल, निस्वार्थ प्रेम। आमीन। लेकिन क्या हम परमेश्वर से उसी प्रकार प्रेम कर पाते हैं जिस प्रकार परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं? आज इस सवाल पर हमें सोचना है, हमें अपनी अंतरात्मा से ये सोचना है। हालेलुया। इस पर ध्यान करना है। तो कुछ सवालों के साथ मैं आज के मैसेज को शुरू करूंगा। आमीन। इसके जवाब के बारे में हमें सोचना है। मैं आप लोगों को बहुत उत्तेजना देने वाले वचन संदेश मैं नहीं देता हूं, क्योंकि मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब उत्तेजना के लोग आदी हो जाते हैं, उत्तेजित हर बार उन्हें क्या होता है कि उन्हें और ज्यादा मोटिवेट होना है, तो वो जो बेसिक चीजें हैं वो बिना मोटिवेशन के नहीं कर सकते, है ना। तो परमेश्वर के वचन की गहराइयों को समझने के लिए हमें इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान करना है कि जो हमें सोचने पर मजबूर करे। सही में हम अपने आप से पूछें, हम अपने आप से सवाल करें, क्रिटिकल थिंकिंग जिसे कहते हैं। तो कुछ सवाल मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूंगा। क्या हम परमेश्वर से तब तक प्रेम नहीं करते जब तक हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं? क्या हम कई बार परमेश्वर को केवल एक चमत्कार करने वाला परमेश्वर या फिर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तक ही, उस टाइटल तक ही क्या हम उन परमेश्वर को सीमित या फिर लिमिट नहीं करते? क्या हम परमेश्वर को एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह ट्रीट नहीं करते? आमीन। कि जब तक
आमीन, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं या फिर हम जो भी परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, उसके बदले में हमें कुछ मिलेगा। जब बचपन में हम कार्टून देखते, उसके अंदर एक जीनी वाला एक कार्टून होता था, उसके अंदर एक लैंप को जब रब किया जाता था, उसके अंदर से जीनी निकल कर आता था और वो लोगों की विशेस पूरी करता था। क्या कई बार ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर को भी इसी प्रकार उसी नजरिए से देखते हैं? क्या हम अपने आप को नए नियम के विश्वासी कहने के बावजूद, क्या हम नए नियम को सचमुच में जान पाए हैं? नए नियम को क्या सचमुच में, नए नियम से परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्या बातें करता है, क्या हम इसको सचमुच में समझ पाए हैं? क्या हम धार्मिक ईसाई हैं या हम आत्मिक ईसाई हैं? हालेलुया। इन बातों के बारे में हमें सोचना है। क्या हम परमेश्वर से इसलिए प्रेम करते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए कर चुका है, या फिर इसलिए प्रेम करते हैं कि परमेश्वर और क्या मेरे लिए कर सकता है? Do we love God for what He has already done, or do we pretend to love Him for what He can do for us more? हालेलुया। हमें सोचना है इस बारे में। क्या हमारा प्रेम जो परमेश्वर के लिए है, क्या वो आमीन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ है, या बिना किसी आमीन कंडीशन के साथ है? हालेलुया। तो इसी पर, इन कुछ बातों पर ऐसे कुछ सवाल मेरे जब जहन में आ रहे थे, मैं फर्स्ट जॉन जो है, मैं पूरा उस जो पत्री है, जो लेटर है, वो उस पे पूरा मैं अध्ययन कर रहा था। तो ऐसे सवाल मेरे जहन में इस तरह से आए। हालेलुया। तो सबसे पहले हमें इस इनमें से कुछ बातों को हम सबसे पहले सीखेंगे। आमीन। उसमें पहला यूहन्ना उसका 4 का 8 में इस प्रकार परमेश्वर का वचन आमीन हालेलुया कहता है, जो प्रेम नहीं रखता नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। पर गॉड इज लव। परमेश्वर ने ही प्रेम की नींव रची है, प्रेम की फाउंडेशन परमेश्वर ने रखी है। तो वो जो प्रेम का भाव है, जो प्रेम का जो इमोशन है, आमीन, वो सारा कहां से, उसका स्रोत कौन है? परमेश्वर खुद है। पवित्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम किया, वो क्या था? सारे हालेलुया सारे परिभाषाओं को, आमीन, प्रेम की सारी हदों को पार करने वाला, आमीन, सबसे उच्चतम श्रेणी का सबसे उत्तम प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया। हालेलुया। क्राइस्ट यीशु मसीह, आमीन, उस हालेलुया निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा है, खुद उस निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा है। क्राइस्ट इज द वेरी डेफिनेशन ऑफ सेल्फलेस लव, अगापे। हालेलुया, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। आमीन। तो यदि हम अगर हम प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें मसीह को जानना पड़ेगा। हालेलुया। मसीह के स्वभाव को जब हम जानेंगे, तो हम प्रेम को भी जान पाएंगे। हालेलुया। सच्चा प्रेम क्या होता है? आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 13 में, आमीन, यीशु मसीह कहते हैं, आमीन हालेलुया, वहां पर इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, 12 से जब हम पढ़ते हैं, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी, वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें मित्र का दर्जा दिया। हालेलुया। और हमारी कोई इसमें योग्यता नहीं, हमारी इसमें कोई बड़ी बात कहने के लिए नहीं है। बिना कुछ हमसे अपेक्षा करते हुए, बिना कुछ हमसे वापस चाहते हुए, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी खुद के स्वार्थ के, परमेश्वर ने अपना हालेलुया आमीन उस क्रूस के ऊपर अपने खून की आखिरी बूंद तक बहाई। हालेलुया। और उस समय पर परमेश्वर ने अगापे प्रेम, उस निस्वार्थ प्रेम, सबसे उत्तम प्रेम की परिभाषा वहां पर दी। हालेलुया। तो इसकी गहराई को जब हम समझते हैं,
आमीन। जब हम अपने लोएस्ट पॉइंट पर थे, जब हम सबसे ज्यादा महिमा से गिरे हुए थे और हमें परमेश्वर के खिलाफ पाप करते थे, पाप करने में हमें सुकून मिलता था। आमीन। इतनी ज्यादा परमेश्वर की महिमा से हम दूर हो गए थे, पाप के आदी हो चुके थे, पाप हमारी आदत बन चुकी थी। उस समय पर उस दलदल के बीच में वो परमेश्वर का प्रेम उतर कर आया, आपको और मुझे, आमीन हालेलुया, उस अनंत जीवन का, आमीन, अधिकारी, अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने वो उस मित्रता का दर्जा, मित्रता से भी बढ़कर, जब हम आगे परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं, तो बेटा और बेटी, संतान का दर्जा परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया। नए नियम के, हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, यदि हम नए नियम को पढ़ें, इन सारे चमत्कार और सारे अद्भुत कामों से बढ़कर उसके आगे और भी गहरी बातें हैं। जब हम उनको पढ़ते हैं, तब हमें समझ आता है कि परमेश्वर यीशु मसीह का बलिदान वाकई में कितना बड़ा और महान बलिदान था। हालेलुया। उस बलिदान का महत्व कितना ज्यादा था। हम कहां पर थे, हमें उस बात का, जब हमें परमेश्वर का वचन जब हमें बोध दिलाता है, तब हमें समझ आती है वो कीमत, आमीन हालेलुया, जो परमेश्वर ने जो कीमत हमारे लिए चुकाई है। हालेलुया। हम जो पाप के दास थे, आमीन हालेलुया, परमेश्वर के बैरी थे, आमीन, हम जैसे बैरियों को परमेश्वर ने संतान बनने के लिए, वारिस बनने के लिए परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। आमीन। तो अब जब हम अपने आप को नए नियम के विश्वासी कहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम नए नियम को बहुत अच्छे से अध्ययन करें। आमीन हालेलुया। नए नियम की किताबों के अंदर के संदेश को समझने की कोशिश करें। आमीन। जितने भी हम मोटिवेशन और जितना भी परमेश्वर के चरणों में, आज सभी लोगों को क्या चाहिए, लोगों को मिरेकल चाहिए अपने विषयों पर। आमीन। उनको क्या चाहिए, उनको एक उत्तर चाहिए, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। आमीन। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं परमेश्वर से। लेकिन परमेश्वर ने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी कंडीशन के, आमीन, हमें हालेलुया सबसे उत्तम दर्जे का, हालेलुया, वो प्रेम हमें दिया। हालेलुया। निस्वार्थ प्रेम परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया। तो अब नए नियम के विश्वासी, सचमुच में एक विश्वासी होने का अर्थ क्या है कि, आमीन, जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, उसका सार ये है कि मेरा मैं मरने पाए और मसीह मुझ में, हालेलुया, जिए। मेरा मैं जो भाव है, आए, हालेलुया, वो खत्म होने पाए पूरी तरह से, और मैं परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के साथ एक हो जाऊं। यीशु मसीह का वही स्वभाव, पौलुस कहता है, मसीह यीशु का स्वभाव तुम में भी होने पाए। हालेलुया। गलातियों 2:20 में परमेश्वर का दास पौलुस इस प्रकार लिखता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। तो मेरा मैं मर जाए। जब हम प्रार्थना करें, परमेश्वर, हम अपने आप को जरा भूल जाइए कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरे साथ वैसा हो जाए। आमीन। इस एक केवल परमेश्वर को इस एक दायरे में आप लिमिट करके मत रखिए। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। क्या हम इससे बढ़कर भी, क्या हम सोच सकते हैं? क्या इससे भी बढ़कर हम परमेश्वर को जान सकते हैं? केवल परमेश्वर को उस एक सर्कल में ना रखकर, आमीन, उस एक ही डायमेंशन से, हम एक ही डायमेंशन में ना देखकर, हम इसकी परमेश्वर की इस, हालेलुया, वचन की गहराई को, परमेश्वर के प्रेम की गहराई को, क्या हम हमें समझने की कोशिश कर सकते हैं? यदि पौलुस के बारे में यदि कहा जाए, आमीन, वो अपने जब परमेश्वर के द्वारा चुना गया, तब से लेकर मृत्यु तक वो एक रोगी बना रहा। हालेलुया।
उसने कई बार कई सारी यातनाएं सही, कई बार वो जेलों में डाला गया, मारा गया, पीटा गया, कूटा गया, लेकिन उसके बीच में भी वो जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, उस हालत में भी, आमीन, इसीलिए उसे उसे हम संत का दर्जा देते हैं। हमें उसकी बातें काफी फिलोसॉफिकल लगेंगी, लेकिन ये सचमुच ये फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी अगर दार्शनिक बातें करनी है तो हमारे जीवन में जब सारा सुख हमें प्राप्त हो जाता है, फिर हम बैठकर बड़ी-बड़ी बुद्धिजीवियों जैसी दार्शनिक बातें कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक इंसान भूख सहते हुए, अपने शरीर में दर्द सहते हुए, अपने शरीर में पीड़ाएं सहते हुए, गरीबी सहते हुए, बीमारियां सहते हुए, आमीन हालेलुया, केवल आमीन एक ही आमीन दर्शन देख रहा है, आमीन हालेलुया, उस निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा है, आमीन, क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम को समझा। परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे हजारों लोग उसके पीछे पीछे चलते थे, आमीन। सब लोग, कई हजारों लोग चंगाई पाने के लिए, अपने विषयों पर समाधान पाने के लिए परमेश्वर के पीछे चलते थे, लेकिन उसमें से केवल एक से, कुछ ही से, आमीन, के आमीन, परमेश्वर यीशु मसीह पूछता है, क्या इन सब से बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हालेलुया। क्या इन मेरे इस चमत्कारी और इस आमीन हालेलुया वाले और इस लोगों के विषयों को पर समाधान देने वाले रूप से बढ़कर क्या तुमने, आमीन, इसके हैव यू सीन थ्रू इट, क्या तुमने इसके पीछे छुपे, आमीन, इस एक एक औरा के पीछे छिपे हुए इस उस यीशु मसीह को क्या तुमने जाना है? इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हालेलुया। तो मेरा मैं मरने पाए, आमीन, आज के बाद हमारी प्रार्थना करने की शैली बदलने पाए, आज के बाद आमीन परमेश्वर की उपासना करने की, आराधना करने की, आमीन हालेलुया, हमारा वो जो ट्रेडिशन है वो बदलने पाए। परमेश्वर मैं नहीं, प्रभु मेरा मैं दिन प्रतिदिन मरता जाए, प्रभु तू मेरे अंदर जिए, आमीन, तेरी इच्छाएं, तेरी आदतें परमेश्वर मेरे अंदर आने पाए। हालेलुया। मैं इसके बीच में एक बात बताना भूल गया। देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट, एक विचारधारा इस प्रकार है, इसको सेसेशनिज्म कहते हैं, आमीन। कई जो मसीही लोग हैं, कई लोग जो बाइबल के विद्वान लोग हैं, वो लोग इस पर विश्वास करते हैं, और ये इस प्रकार कहता है कि ये उस वचन के ऊपर आधारित है जो परमेश्वर के दास पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसमें उसके 8 और 8 से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार कहता है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। हालेलुया। वहां पर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि आज आपके सामने जो आप चिन्ह चमत्कार देख रहे हो वो अच्छा है, आमीन, लेकिन ये सब एक दिन क्या हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा, भविष्यवाणियां समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं, जो अन्य अन्य भाषाओं में लोग बातें करते हैं, भाषाएं समाप्त हो जाएंगी, आमीन, आमीन, ज्ञान जो है वो मिट जाएगा, लेकिन अंत तक, आमीन, स्थिर रहने वाला, ना टलने वाला एक ही एक चीज है, वो है प्रेम। हालेलुया। आमीन। जब हम आत्मा के फल पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला, आमीन, जो फल है वो है प्रेम। हालेलुया। तो प्रेम सबसे सर्वोपरि है, सबसे जरूरी है, परमेश्वर से प्रेम रखना। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय जब हम पूरा पढ़ते हैं तो कैसे हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, हालेलुया, कैसे हमारे जिंदगी को बदलता है, उसके बारे में वहां पर अच्छे से लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आमीन। तो सेसेशनिस्ट कहते हैं कि ये सब कुछ हमारे बीच में, ये सारे चमत्कार बंद हो चुके हैं, आमीन। जिस प्रकार पहली शताब्दी में मुर्दे जी उठते थे, बीमारियां ठीक होती थी, वो सब अब कुछ बंद हो चुका है, सेसेशन हो गया है, यानी ये सब कुछ बंद हो चुका है। और परमेश्वर का दास पौलुस भी कहता है कि वो एक ऐसा समय आएगा कि भविष्यवाणियां बंद हो जाएंगी, भाषाएं बंद हो जाएंगी, लेकिन प्रेम, हालेलुया, वो बना रहना चाहिए। हालेलुया, आमीन। इस संसार में आज हम अपने चारों तरफ जो देखते हैं,
अन्याय को देखते हैं, हम अपने चारों तरफ नफरत को देखते हैं। आमीन। अधर्म के कारण कईयों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। कई बार हमें हमारे विश्वास को भी हिलाने वाली चीजें हमारे हम कहीं हमारे विश्वास को आमीन विश्वास को हमें क्वेश्चन करने वाली, विश्वास पर संदेह लाने वाली कई सारी चीजें, कई सारे सवाल हमारे जहन में आ सकते हैं, हमारे मन में आ सकते हैं। लेकिन उसके बीच में परमेश्वर का वचन हमसे पूछता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे पूछता है, आमीन, क्या इन सब से बढ़कर तू मुझसे प्रेम रख सकता है? हालेलुया। अपने चारों तरफ हो रहे अधर्म से, अपने चारों तरफ हो रहे नफरत को इग्नोर करके, आमीन, चाहे तेरी आमीन प्रार्थनाएं ना भी सुनी जा रही हो, चाहे तेरी प्रार्थना का उत्तर तुझे इस समय नहीं मिल रहा हो, चाहे तेरी बीमारियां आमीन शायद खत्म ना हो रही हो, क्या इससे भी बढ़कर इन सारी बातों के ऊपर आमीन क्या तू मुझसे प्रेम रख सकता है? वो निस्वार्थ प्रेम जो मैं तुझसे करता हूं, आमीन, क्या वो निस्वार्थ प्रेम तू मुझसे कर सकता है? हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर, आमीन, इससे बढ़कर वहां पर परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 का जब हम 37 से पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कहते हैं, आमीन, वहां पर वचन कहता है, उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। आमीन। सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे मुख्य आज्ञा यही है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा हमसे इससे बढ़कर और क्या चाहता है कि हम अपने सारे मन, हम अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि, सारी समझ से, अपनी सारी चीजों से हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया है वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम, अगापे प्रेम, शायद उस लेवल तक शायद पहुंच पाना हमें नामुमकिन के बराबर है। हालेलुया। लेकिन क्या उस सिद्धता तक, आमीन, उस प्रेम की सिद्धता तक, प्रेम के उस लव के परफेक्शन तक क्या हम कम से कम पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं? हालेलुया। आमीन। फिलिपियों 2 का 3 से 4 इस प्रकार कहता है, आमीन, डू नथिंग आउट ऑफ सेल्फिश एम्बिशन। आमीन। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आमीन। हर एक को अपने हित की नहीं वरन दूसरे की भी हित की चिंता करे। हालेलुया। क्या मेरा मैं मरने मर, मर हम अपने मैं को ये जब हम मारते हैं, जब हम परमेश्वर के प्रेम से अपने हृदय को भरते हैं, तब वो प्रेम हमें क्या करता है? नम्र बनाता है। हालेलुया। वो प्रेम हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है। आमीन। अपने यहाँ पर जो पत्री में भी इस प्रकार से परमेश्वर का दास यूहन्ना लिखता है, अपने भाई से प्रेम करना, आमीन, हालेलुया, वो सिखाता है वो प्रेम। आमीन। सबकी अपनी इच्छा से बढ़कर दूसरों की इच्छा। हालेलुया। अपने मेरे मैं से बढ़कर, आमीन, परमेश्वर की इच्छा। आमीन। क्या हम उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं? आमीन। वो प्रेम हमें नम्र बनाने वाला प्रेम है। हालेलुया। आमीन। और उसके आगे जो बढ़ते हैं, आमीन, परमेश्वर यीशु मसीह ने जो क्वालिटी हमें दिखाई, हालेलुया, वो परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं, हालेलुया, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। मरकुस 10 का 45 में इस प्रकार लिखा है, पर इसलिए आया कि अब आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के लिए खर्च होने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। मेरी सेवा टहल ना हो, लेकिन मैं परमेश्वर की सेवा के लिए खर्च होने पाऊं। हालेलुया। यीशु मसीह इतने खर्च हो गए, वहां पर इंग्लिश में जो वर्ड का इस्तेमाल किया, रैंसम, फिरौती, परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमारी फिरौती की रकम चुकाई है। हालेलुया। वो खुद हमारे लिए शून्य बन गए, हमारे लिए पूरी तरह से खर्च हो गए। हालेलुया। क्या उस लेवल का डेडिकेशन, उस स्तर का, आमीन, हालेलुया, समर्पण क्या हमारे जीवन में है?
हालेलुया। आज हमें इस बारे में सोचना है कि क्या मैं परमेश्वर के लिए खर्च होने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर से मैं बहुत सारी चीजें मांगता हूं। आमीन। क्या आपसे मेरी प्रार्थना प्रार्थना की जो जो ट्रेडिशन है, प्रार्थना का जो ढंग है, आमीन, हालेलुया, आमीन, क्या हम इसे बदल सकते हैं कि परमेश्वर, आमीन, चाहे तू मेरी जरूरत को पूरा ना भी करे, परमेश्वर तेरे राज्य के लिए मैं खर्च होना चाहता हूं, तेरी सेवा के लिए मैं खर्च होना चाहता हूं। हालेलुया। मेरा मैं मरने पाए, आमीन, मसीह मेरे अंदर, आमीन, हालेलुया, सर्वदा जीवित रहने पाए। हालेलुया। और आखिरी बात, हालेलुया, संत पौलुस, जब उनके बारे में अगर हम पढ़ें तो उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को इतना गहराई से जाना। आमीन, हालेलुया। उन्होंने कभी यीशु मसीह को अपनी आंखों से शायद देखा नहीं था, लेकिन आत्मा में जब परमेश्वर यीशु मसीह का दर्शन को पाया, जब परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा को पाया, उनके जीवन का एक ही लक्ष्य बन गया कि मुझे उस यीशु मसीह के पास जाना है, मुझे उस राज्य में, आमीन, हालेलुया, अच्छा दास, अच्छा योद्धा, आमीन, हालेलुया, उस यीशु मसीह से अपनी तारीफ मुझे सुननी है। यीशु मसीह ने जो मेरे लिए मुकुट रखा है, आमीन, उसे उसके उसको, आमीन, मसीह के हाथों से मुझे पाना है। हालेलुया। तो इस संसार में जो कुछ भी उनके जीवन में आया, आ, वो कुछ उनके लिए क्या था, आमीन, व्यर्थ था। उन किसी भी चीजों पर उन्होंने ध्यान नहीं लगाया। आमीन, हालेलुया। अगर यदि अगर अगर उनके बारे में अगर हम सोचे तो परमेश्वर उन्हें इतनी सामर्थ्य इस्तेमाल करता था, जहां जहां पर उनकी, आमीन, परछाई पड़ती थी, लोग परछाई से चंगे हो जाते थे। जहां पर, आमीन, वो, हालेलुया, प्रार्थना करके रूमाल जब रोगी पर पड़ जाता था, रोगी चंगा हो जाता था। आमीन। कई बार, आमीन, मुर्दों को, आमीन, उनकी मृत्यु से, आमीन, उन्होंने जी उठाया है। यदि अगर आज के संदर्भ में अगर देखें, यदि हम उनकी जगह पर होते तो हम चाहते कि हमारा नाम पूरे विश्व में फैल जाए, हम एक ग्लोबल प्रीचर बन जाए, हम, हमारे टीवी में हमारे प्रोग्राम्स हो, हम टेलीवेंजलिस्ट बन जाएं। आमीन। हमारे पास खुद की एक मेगा चर्च हो, हमारे पास बड़ी गाड़ी हो, हमारे पास खुद का एक प्राइवेट जेट हो। आमीन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये दुनिया में हो रहा है। हालेलुया। लेकिन संत पौलुस परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए अंत तक कष्ट सहना उन्हें, आमीन, हालेलुया, भला लगा। आमीन। क्योंकि उनकी आंखें क्या कहाँ थी, इस चमत्कार के उस पार, आमीन, हालेलुया, इन सारी बातों के उस पार, आमीन, एक अनंत जीवन, आमीन, हालेलुया, उस दौड़ की समाप्ति, दौड़ के फिनिशिंग पॉइंट पर उनकी नजर थी। आमीन। जब भी वो कहते हैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, हर दिन मैं अपने शरीर में कष्ट सहता हूं, अपने आत्मा में मैं, आमीन, संघर्ष झेल रहा हूं। आमीन। मेरी आत्मा और मेरा शरीर, आमीन, हालेलुया, आपस में हमेशा युद्ध करते रहते हैं। इतने सारे मानसिक, शारीरिक, आत्मिक संघर्ष के बावजूद, आमीन, हालेलुया, मुझे क्या दिखाई देता है, केवल और केवल वो निशाना, वो लक्ष्य जिसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। आमीन। वो मुकुट जो परमेश्वर यीशु मसीह अपने हाथों में लेकर उस, हालेलुया, आमीन, उस फिनिशिंग पॉइंट पर खड़े हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन, उसको पाने के लिए, यीशु मसीह के हाथों से, आमीन, हालेलुया, सराहना को पाने के लिए, उस राज्य में यीशु के साथ, आमीन, संगति करने के लिए, आमीन, हालेलुया, केवल और केवल उसी को अपना लक्ष्य बनाकर परमेश्वर के दास पौलुस आगे बढ़े। आमीन। तो उन्होंने क्या कहा, रोमियो की पत्री जब हम पढ़ते हैं उसका 8 का 37 हम सभी जानते हैं। वहां पर परमेश्वर का दास इस प्रकार के, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना और कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आमीन, हालेलुया, आमीन। जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है, जो सिद्ध प्रेम, प्रेम का सर्वश्रेष्ठ, आमीन, हालेलुया, रूप, अगापे प्रेम जो परमेश्वर हमसे करता है,
हालेलुया। बदले में शायद हम उस स्तर तक, मसीह यीशु के स्तर तक शायद हम आमीन ना पहुंच पाए, लेकिन क्या हम उस डायरेक्शन में, उस दिशा में क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हम अपने हालेलुया आज हमें सोचना है, अपनी अंतरात्मा में इस बात पर हमें अध्ययन करना है। आमीन। हमारे पास इस पृथ्वी पर अब ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। तब परमेश्वर के सम्मुख में हालेलुया, क्या जब परमेश्वर हमसे जब पूछेगा हालेलुया कि क्या इन सब से बढ़कर तू मुझसे प्रेम रखता है, तो क्या हम आत्मविश्वास के साथ कह पाएंगे कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। आमीन। चाहे मेरे जीवन में चाहे जितनी मर्जी परेशानियां आ जाएं, हालेलुया, चाहे जितनी मर्जी दुख बीमारियां मेरे जीवन में आ जाए, मेरी प्रार्थना का उत्तर चाहे मुझे ना मिले, इसके बावजूद हालेलुया, इसके बावजूद उस अनंत जीवन के आमीन अधिकारी उस परमेश्वर हालेलुया जिसने मुझे आमीन मेरे को दलदल में से निकाल कर आमीन चट्टान पर खड़ा किया है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे लिए और क्या कर सकता है उसके लिए नहीं, परमेश्वर ने मेरे लिए जो किया है आमीन उसके लिए आमीन हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले बनने पाए। हालेलुया। क्या हम हमारे जीवन में हम कई बार क्या करते हैं, हम एक एक जो रिलीजियस क्रिश्चियन होता है, जो धार्मिक ईसाई होता है, वो क्या करता है, वो परमेश्वर से डरता है। जो धार्मिक ईसाई होता है वो हर संडे चर्च में इसलिए जाता है क्योंकि वो परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर की सजा से डरता है। हालेलुया। वो पाप से दूर इसलिए रहता है क्योंकि वो परमेश्वर की सजा से डरता है। आमीन। वो सारे जितने भी जो रिचुअल्स हैं, जो भी आपको कुछ करने को बोलोगे, वो आज्ञाकारी बनकर करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर से डरता है, उसकी सजा से डरता है। लेकिन आमीन, वो जो डर की वजह से जो है वो क्या है, वो शारीरिक है। लेकिन अगर हम आत्मिक मसीह हैं हालेलुया, तो हम प्रेम के कारण परमेश्वर से जो हमारा आमीन जो प्रेम है, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है आमीन, मेरा डर उस आमीन हालेलुया सजा से नहीं मेरा डर इसलिए है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, और मेरे पाप करने से, मेरे गलत काम करने से उस परमेश्वर के हृदय को ठेस पहुंचेगी, उस परमेश्वर की महिमा को ठेस पहुंचेगी। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना में इसी प्रकार जो हमने अध्याय पढ़ा है, वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आमीन, परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर। यदि हमारा परमेश्वर से यदि हम सिद्ध प्रेम करते हैं, तो हमारे भय को दूर कर देता है। हालेलुया। आप परमेश्वर का भय माने, हालेलुया, आप परमेश्वर की आज्ञा माने, परमेश्वर की आमीन उपासना करें, परमेश्वर की आराधना करें, इसलिए नहीं क्योंकि आप सजा से डरते हैं, इसलिए पर इसलिए कि आप परमेश्वर से बेइंतहा प्रेम करते हैं। आमीन। हालेलुया। हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया है हालेलुया, उसकी गहराई को आमीन समझने की हम कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में जो सवाल मैंने इसके शुरुआत में पूछे थे, वो सवाल आपके जहन में रहने पाए। आमीन। हालेलुया। उनके बारे में आप सोचें, आप विचार करें, परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो आपने मुझसे प्रेम किया, आमीन हालेलुया, जो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ प्रेम, आमीन हालेलुया, सारे आमीन समझ से परे, आमीन वो गहरा प्रेम जो परमेश्वर तूने मेरे लिए किया, आमीन हालेलुया, प्रभु उसकी उसकी मूल्यता को, उसकी कीमत को मैं समझने पाऊं, उसकी गहराई को मैं समझने पाऊं, और मैं भी तुझसे आमीन उसी स्तर का, उसी दर्जे का मैं प्रेम देने पाऊं। हालेलुया। वो निस्वार्थ प्रेम, आमीन, केवल मैं अपने मतलब के लिए नहीं, आमीन, केवल हालेलुया अपनी प्रार्थनाओं पर उत्तर पाने के लिए नहीं, प्रभु आमीन हालेलुया, वो निस्वार्थ सच्चा प्रेम आमीन मैं तुझसे करने पाऊं। हालेलुया। हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष देने पाए। Amen. 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 Thank you so much, Dr. Joel Daniel. May God bless you
कि परमेश्वर के उस प्रेम को परिभाषित करने के लिए हम सभी के जीवनों में, और इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो चाहे प्रीचर हो चाहे इवेंजलिस्ट हो, यीशु मसीह से चंगाई मिलती है, यीशु मसीह से रोजगार मिलता है, यीशु मसीह तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। ये सारी चीजें आज की डेट में सुपीरियर हो गई हैं, जबकि शायद हमें पहले उस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया था। तो दैट वाज अ कैटलिस्ट, प्यार, लव, प्रेम। और वो शायद हमें समझना बहुत जरूरी है अपने जीवनों में कि परमेश्वर की उस सहभागिता में चलूं। मैं आपकी एक वर्स जो 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 8 आपने पढ़ी है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, बट प्रेम कभी भी नहीं टलेगा। इसमें एक वर्स और ऐड करूंगा, और हम लोग इस वर्स को, अपनी इन दोनों वर्सेस को मार्क कर लें जो हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है। 13वीं वर्ष अगर हम यहीं पर पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह पे हमारा विश्वास और उनका पुनरागमन हमारे जीवनों में, कि हम एक दिन उस प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, और ये दोनों चीजें पूरी तभी होंगी जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम में बने रहेंगे। सो मे गॉड ब्लेस यू डॉक्टर डैनियल, इस सुंदर समय के लिए और आपकी इस सेवकाई के लिए। और मैं देख सकता हूँ जूम पे पास्टर सीएम जॉय भी है हमारे साथ में। सो क्लोजिंग प्रेयर के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि नेक्स्ट 2-3 मिनट्स बाद आप क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन जरूर दें हमें। इसके अलावा अगर किसी की कोई टेस्टिमनी है, किसी तरीके का कोई थैंक्स गिविंग है, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एंड कम समय में हम लोग अपनी गवाहियों को परमेश्वर के समक्ष ला सकते हैं। इफ एनीवन हैज एनी टेस्टिमनी। और अगर नहीं है तो मैं पास्टर सीएम जॉयस से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन में हमारी अगुवाई करें। सो ओवर टू यू पास्टर प्लीज। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। अच्छे वचनों से हमें तृप्त किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। भिजवाई की प्रार्थना करने के लिए आपने हमें मदद किया, देश के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने आपने कृपा किया, इसलिए आपस में बात किए, भक्त लोग आपस में, धर्मी जन आपस में बात किया प्रभु ने, हाँ आपने ध्यान करके सुनाए करके प्रभु हमें सुना पड़ता है। हालेलुया। आपने सारी प्रार्थना विषयों को आपका स्मरणिका के पुस्तक में लिखे रखे, आने वाले दिनों में जब आप पाकर प्रभु को धन्यवाद कर सके। हालेलुया। तेरे बिलमदातों में सभी भक्तों को, वजन परिवारों को समर्पित करते प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता आप है, इसलिए धन्यवाद। हाल प्रभु जी, इस संगति को प्रभु तेरे बलवंतातों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। प्रतिदिन हमारा क्रूस उठाते हुए आपके पीछे चलने के लिए हम अपने आप को तेरे बलवंतातों में समर्पित करते हैं। सुने हुए वचन को प्रभु जी हमारे जीवन में प्रतिदिन कार्य में लाने के लिए कृपा और मदद कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। लीड करने के लिए सेठदास को तूने इस्तेमाल किया, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के मीठे और पवित्र नाम से। अब पिता परमेश्वर का प्यार, सर्वकृपालु यीशु मसीह का कृपा और अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हम सबके साथ भजन की सेवकाई के दास और परिवार प्रभु यीशु का दूसरे आगमन तक हो तेरे ये कि परमेश्वर का हाथ लगा जय जयकार करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर, मे गॉड ब्लेस यू। सभी को जय थैंक यू। मसीह।